कौन सा है, दैट इज कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, अब कप्पा क्या होता है, कप्पा कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कप्पा को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक, आपको रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, समझ में आ गया, एंड इनटू एल बाई ए। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, इसको आप कप्पा को कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अच्छा, जी क्या होता है, जी होता है कंडक्टेंस, समझ में आया। और जी स्टार क्या है, ये जी स्टार है, ये क्या, एल बाई ए, जिसको एक्स भी कहते हैं। एक्स मतलब सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट है और कुछ नहीं है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात, जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो अगर मैं ये वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दूं तो कप्पा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, कप्पा इक्वल्स टू क्या हो गया, जी स्टार को आप एक्स भी लिख सकते हो, एक्स बाई आर, ये भी लिख सकते हो, के इक्वल्स टू एक्स बाई आर, या फिर लिख सकते हो, देखो जी स्टार को एक्स भी लिखते हैं, याद रखना, जी स्टार इज ऑल्सो रिटन एज एक्स इन सम बुक्स। तो आप लोग कप्पा की वैल्यू को कैसे लिख सकते हो, जी स्टार बाई आर भी लिख सकते हो, या एक्स बाई आर भी लिख सकते हो, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। इसके अलावा और क्या फॉर्मूले, किस किस को याद हो गया, ये साथ साथ में लिखते लिखते। इसके अलावा आपको कैप एम की वैल्यू याद होना चाहिए, कैप एम नॉट कैसे निकालते हो, कैप एम की वैल्यू कैसे निकालते हो, दैट इज कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, तो पता होगा। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। और इसी तरह से कैप EQ कैसे निकालते हो, दैट इज कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। ये किस किस को याद है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, बताओ किस किस को याद है ये फॉर्मूले सारे के सारे। इसके अलावा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो, दैट इज कैप एम नॉट बाई कैप एम अपॉन, ये नॉट हटा देना, कैप एम नॉट। ठीक है, कैप एम नॉट नीचे आता है, कैप एम ऊपर आता है, ये अल्फा की वैल्यू होती है। और यहीं से आप लोग के रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकालते हो, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ लिख दिए। इज दिस क्लियर।